Safa TV, K-sponsored Heng, Germantown Hospitals, Best Orthopedic and Multi-Speciality Hospital. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। मियाँपुर में आज़ादी नहीं चलेगी, सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया है। हैदराबाद में मियाँपुर के हैदरनगर इलाके में सरकारी जमीन पर इलीगल कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ कार्रवाई हुई है। हैदरा के एक्शंस में कई गैर कानूनी इमारतें गिराई गए हैं। भारी पुलिस सिक्योरिटी के दरमियान ऑपरेशन पूरा अमन के साथ अंजाम दिया गया है। अफराद को वार्निंग दी गई है कि गैर कानूनी तामीरात पर सख्त कार्रवाई होगी। हैदराबाद का फखर सालार जंग म्यूजियम अब दुनिया के बेहतरीन म्यूजियम में शामिल हुआ है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2025 पर हैदराबाद के सालार जंग म्यूजियम को दुनिया के अजीम म्यूजियम्स में शामिल किया गया है। हैट्रिक डे वॉक इवेंट में एक्सपर्ट्स ने इसे कल्चर और हिस्ट्री में अहम किरदार को सराहा है। आवाम से अपील की गई है कि म्यूजियम्स ज्यादा से ज्यादा विजिट करें ताकि तारीख से जुड़े और शऊर बेदारी रहे। शराब और स्पीड ड्राइविंग ने ली फिर दो जिंदगियों को लपेट में। गाड़ी मसम्मा के आसपास दर्दनाक हादसे में हुआ, जहां पर मार्शल की मसम्मा के पास लेट नाइट एक्सीडेंट्स में एमजी कार और डीसीएम व्हीकल्स टकरा गए हैं। ड्रंक ड्राइव का सबब बताया जा रहा है। कार से शराब की बोतलें भी बरामद हुई है। 2 लोग शदीद जख्मी हुए हैं जिन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। पुलिस तहकीक में है मसरूफ। हैदराबाद में शराब के सबब हादसे बढ़ते जा रहे हैं। तेलंगाना के स्टूडेंट्स का जोरदार एहतजाज। एबीवीपी ने इंजीनियरिंग फीस हिक को कहा कि नामंजूर। हैदराबाद में एबीवीपी ने तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन को इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस बढ़ाने के खिलाफ पिटीशन दिया है। एबीवीपी का कहना है कि प्राइवेट कॉलेजेस पहले ही ज्यादा पैसे ले रहे हैं और नए गरीब स्टूडेंट्स पर और भी बोझ पड़ेगा। हुकूमत ने अभी तक हिक को रिजेक्ट कर दिया है। गुलदार हाउस के आग के दर्दनाक मंजर में 6 नौजवान ने बनाई जिंदगी की दीवार, जान की परवाह किए बगैर बचाई 17 से ज्यादा जिंदगियां। हैदराबाद के गुलदार हाउस में आग के हादसे के दौरान 6 मुस्लिम नौजवान ने फजर के बाद जान की परवाह किए बगैर लोगों को बचाने के लिए दीवार और शटर तोड़ दिया है। इनकी हिम्मत को मीडिया भी सलाम करता है। शहर भर से इन्हें अवार्ड देने की मांग की जा रही है। गुलदार हाउस हादसे पर केटीआर का दर्द भरा बयान। गुलदार हाउस के आग के हादसे के बाद केटीआर ने गहरा अफसोस जताया और हुकूमत से इमरजेंसी सिस्टम बेहतर बनाने की अपील की है। यहाँ पर उनका कहना है कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन मास्क और फायर इंजीनियरिंग में पानी ना होने की वजह से 17 जिंदगियां झुलस गई है। इंसाफ और बेहतर इंतजाम का मुतालिबा कर रहे हैं। चार मीनार की रोशन गलियां हो गई है सुनसान। 17 जिंदगियों के इंतकाल पर शहर, खासतौर पर गुलदार हाउस पर आग के हादसे में एक ही खानदान के 17 अफराद की जान ले ली, जिसमें 2 साल का बच्चा भी शामिल था। पुरानी इमारत के सिर्फ एक रास्ता मौत का सबब बना। चार मीनार के तिजारियों ने दुकानें बंद करके गम में हिस्सा लिया। अवाम फायर सेफ्टी रिफॉर्म की मांग कर रहे हैं। गांव में एक बड़ा अजहा घुस आया है जिसे लोगों ने रस्सी से बांध दिया। एक धाती इलाके में बहुत बड़ा अज्जा टूटी हुई दीवार को तोड़कर अंदर घुस आया है। लोगों ने उसे रस्सी से बांधकर काबू में किया, वरना वो ज्यादा नुकसान करता। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो के मुताबिक, जिसे लाखों लोग देख चुके हैं, सब हैरान हैं कि ये इतना बड़ा जानवर पहले से किसी का शिकार कर चुका है। सोशल मीडिया पर माना जाता है कि ये उत्तर प्रदेश के आसपास के छोटे से गांव का वीडियो है, मगर इसकी तस्दीक अभी तक किसी ने नहीं की। महीनों की मेहनत बारिश के तेज पानी में बह गई है। किसान की फसल तबाह होते हुए देखकर दिल भर आता है। दिल्ली के करीब एक किसान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो शदीद बारिश में अपनी मेहनत की हुई फसल बचाने की कोशिश कर रहा है। बारिश इतनी तेज थी कि हर कोशिश के बावजूद फसल पानी में बह गई है। यह मंजर किसानों की मेहनत और मुश्किलात की एक हकीकत बयान करता है। बेगमपेट रेलवे स्टेशन हैदराबाद में नया रूप ले रहा है। पीएम मोदी का वर्टिकल उद्घाटन करने जा रहे हैं। हैदराबाद के बेगमपेट रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्कीम के तहत 22.55 करोड़ रुपए से मॉडर्न बनाया गया है। ये 2 लिफ्ट, इसके अलावा और साफ सुथरे टॉयलेट हैं। वेटिंग हॉल और प्लेटफॉर्म शटर भी बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है। ये स्टेशन सिर्फ औरतों के जरिए चलाया जा रहा है, जो जेंडर्स बराबरी का अच्छा नमूना है। 22 मई को पीएम मोदी इस स्टेशन का उद्घाटन इनॉग्रेशन से करीमनगर और वारंगल के साथ करेंगे। रोजाना 15,000 से ज्यादा मुसाफिर यहाँ से सफर करते हैं। नाज़रीन, फिलहाल के लिए सीरीज में देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने है सफा टीवी न्यूज़ पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल